Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd wa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 29 में सूरत अल-मुरसलात आयत नंबर 25 से तिलावत होगी इंशाल्लाह। आप सब मेरे साथ मिलकर कुरान खोल लीजिए और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कौन सी सूरा हम पढ़ रहे हैं सना? बाजी सूरह अल मुरसलात। मुरसलात की मीनिंग क्या है? Who will tell me meaning of Mursalat? कौन बताएगा? मुरसलात की मीनिंग क्या है? सेंटर में क्या वर्ड मिलता है उसके? भेजा हुआ भाई। यस, वेरी गुड। जरा आयत नंबर 25 सुरैया 25 26 वर्ड टू वर्ड करो जरा 2 मिनट। क्या हुआ? मुरसलाती है, फीमेल वर्जन है, भेजी हुई। ओके, भेजी जाने वाली। तो यहाँ पर हवाओं का जिक्र था। चले, नो प्रॉब्लम। हम आयत 25 ऑनवर्ड्स करेंगे अब इंशाल्लाह। क्या फरमाते अल्लाह ताला 25 में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अलम नजअलिल अर्द किफाता, हमने पढ़े थे कि अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं हमसे, हर चीज के बारे में सवाल हो रहा है। क्या है सवाल? क्या, लम नहीं, नजअली, न का मतलब हम, जअली बनाया, क्या नहीं हमने बनाया? अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे क्या हमने नहीं बनाया? क्या बनाया? अर्द, जमीन को, अर्द जमीन, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं हम लोग, वही वाली जमीन। ऐसा बनाया जमीन को, किफाता, किफाता का मतलब क्या है? बिछी हुई, समेट कर रखने वाली। हम्म, हर चीज को अपने अंदर समेटने वाली, द वन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स। तो जमीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए किफाता बनाया। अब उर्दू में हम लोग किफायत किसे कहते हैं? उर्दू फायदे वाले? की चीज को बाजी। हाँ, और यहाँ पर किफाता है, किफाता का मतलब फायदे की चीज भी, और वो हर चीज को अपने अंदर लपेट लेती है, समेट लेती है। इट इज लाइक हमारे लिए हमारा हैबिटेट, अर्थ इज आवर हैबिटेट, इजंट इट? किसका हैबिटेट है? अहिया व अमवाता, अहिया जिंदों के लिए भी, व और अमवाता मुर्दों के लिए भी। तो ये जमीन घर भी है, रहने की जगह भी है, बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टिव, जिंदा लोगों के लिए भी और मुर्दा के लिए भी। क्या ये सिर्फ इंसानों के लिए है जमीन? नहीं सिर्फ बाजी। इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी मखलूक के लिए, मोस्ट ऑफ द क्रिएशन के लिए जमीन इज द हैबिटेट, बराबर, इन डिफरेंट फॉर्म्स। किसी के लिए मीडियम एयर है, किसी के लिए वाटर है, किसी के लिए सॉलिड भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बताया कि सिर्फ इंसानों के लिए, या सिर्फ जानवरों के लिए, या सिर्फ जिन्नात के लिए, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर उस मखलूक के लिए जो जिंदा भी है और मुर्दा भी, सबके लिए जमीन क्या है? किफायती है, फायदेमंद चीज है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कैसी जबरदस्त जमीन बनाया है कि वो जिंदा के लिए कैसे है घर, कि हम इसी जमीन पर रहते बसते हैं, इसी पर खाते पीते हैं। यही जमीन हमारे लिए ऑक्यूपेशन का भी जरिया है, इसी के अंदर फार्मिंग, खेती भी होती है, पानी भी बहता है। जमीन के अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम जमीन पर चल भी सकते हैं, और सुकून भी है, सोते भी इसी पर है। जमीन के अंदर सोने, खजाने, ओर्स, वाटर टेबल्स, फायर भी है। और जब भी कोई लिविंग बीइंग मरता है तो फिर यही जमीन उसे फिर से जगह देती है, पनाह देती है, कब्र की शक्ल में, है ना। अब हम इंसानों को तो हम मौत के बाद भी इज्जत देकर अल्लाह ताला के हुक्म से दफनाते भी है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, क्या हर एक जानवर को दफनाया जाता है? नहीं। क्यों जानवरों को नहीं दफनाया जाता? ज्यादातर जंगलों में। बाजी, they are a part of the food chain. Other animals eat them. वेरी गुड। अगर अल्लाह ताला हुक्म देते ना जानवरों को, इनबिल्ट उनको भी अल्लाह ताला ये फितरत दे देते कि तुम भी जानवरों को दफन कर दो, तो वो कर देते। बट अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, क्योंकि जब एक जानवर मरता है तो फिर बाकी सारे जानवर आकर उसका अपना निवाला बना लेते हैं, खा लेते हैं।
यहाँ तक कि उनकी हड्डियां, उनकी स्किन, जब सब कुछ खत्म हो जाए, वहां पे थोड़ा सा खून भी पड़ा है ना, रेमिनेंट्स, तो फिर उस पर कीड़े मकोड़े, बर्ड्स भी आकर अपना खाना बना लेते हैं उसको। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों ये कहा कि तुम इंसानों को दफनाओ, ऐसे मत छोड़ो? क्योंकि इंसान का भी तो गोश्त खाया जा सकता है, जानवर खा सकते हैं ना आकर। सेम अल्लाह ताला फरमा सकते थे कि इंसानों को भी मत दफनाओ, ऐसे छोड़ दो जमीन पर, फिर जानवर आकर उनको खाएंगे तो जानवरों का पेट भरेगा ना। क्यों ऐसा हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने? जरा सोचने की बात है। हाँ अम्मी, आप बोलिए सना। बाजी अल्लाह ने पहली बात इज्जत बख्शी, और बाजी जानवर को तो एहसास नहीं होता है, अगर हम अपने लव्ड वंस को देखेंगे खाता हुआ तो हमें दिल को तकलीफ पहुंचेगी। से अल्लाह ने हमारा बिल्कुल, ख्याल किया। दोनों भी जवाब सही है तुम्हारे सना, वेरी गुड। सो दिस इज लाइक, यू नो, और फूड और फॉर थॉट। हाँ जानवरों के लिए खाने का इंतजाम। हाँ। तो इंसान को एक तो अल्लाह ताला ने इज्जत भी बख्शी है, और इंसान का कफन दफन ये भी उसका हक है। हर इंसान और एक मोमिन का हक है कि उसका कफन दफन किया जाए, क्योंकि इज्जत अल्लाह ताला ने बख्शी है। दूसरा, एज यू राइटली सेड, कि हम इंसान हैं, हमारे फीलिंग्स है, हमसे ये देखा नहीं जाएगा कि हमारा कोई अपना गुजर गया हो और उसे इसी तरह छोड़ दिया गया हो, और फिर कोई जानवर आकर उसे खा रहा हो, उसकी बेअदबी हो रही हो, तो वो देखकर हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा बिल्कुल। हालांकि मिट्टी के अंदर जाकर दफना कर आना भी बहुत ही दिल पर भारी बोझ होता है वो, लेकिन अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। तब ये जमीन को अल्लाह ने ऐसे बनाया कि वो मुर्दों को भी अपने अंदर समेट लेती है, और वैसे नहीं पड़े रहते, फिर जमीन उसको खा भी जाती। कैसे? कि वो जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं, वो उस जमीन को उस इंसान की बॉडी को डिसइंटीग्रेट करके जमीन उससे फर्टाइल हो जाती है। सुभान अल्लाह। क्या हम इस जमीन की तरह फायदेमंद हो सकते हैं? जिंदों को भी मुर्दों को भी, हर एक मखलूक के फायदे की चीज हम बन सकते हैं, जैसे अल्लाह ने जमीन को बनाया। हम्म? बस इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये एग्जाम्पल्स दे दी। आयत 27, वजअलना, और बनाए हमने, फीहा, उस जमीन में, हा किसके लिए? अब जमीन के लिए। क्या बनाए हमने जमीन में? रवासिय, लंगर। किस चीज से लंगर डाले गए जमीन पर? पहाड़ों से। तो रवासिया का मतलब पहाड़ नहीं है, बट लंगर का मतलब क्या होता है? Who will tell me लंगर का मतलब? बाजी माउंटेन रेंज। नहीं, लंगर किसको पता है? सिलसिला बाजी। बाजी किसी चीज को मतलब थामे रखने के लिए, जैसे शिप के भी रहता है ना बाजी। वेरी गुड, ये शिप का ही राइट एग्जाम्पल है, यू आर राइट। तबस्सुम, तुम क्या कहती हो? ये सेम सुरैया बोले बस। हाँ, तो देखिए, जब है ना एक जहाज होता है, बड़े बड़े जहाज, वो समंदर पर तैरते हैं, और फिर उनको किनारे पे लाकर जब रोका जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए लंगर डाला जाता है। इफ यू हैव एवर सीन, कि उनके पास है ना ऐसे लोहे के बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, और वो पिलर्स अटैच करके उसको किनारे पे लाकर कैसे बांध कर वजन के साथ फिर रोका जाता है, ताकि वो शिप हिले ना, और वो किनारे पर रुकी रहे। वैसे ही जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया, तो जमीन भी हिलने लगी थी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को गाड़ दिया उसके अंदर, जैसे कीले ठोके जाते हैं, और जैसे वो शिप को रोकने के लिए लंगर डाला जाता है, वैसे जमीन को हिलने से रुकाने के लिए ये लंगर पहाड़ों के डाले गए। कैसे है ये पहाड़? शामिखात्यों, एक एडजेक्टिव यूज किया अल्लाह ताला ने,
वेरी वेरी टॉल एंड ह्यूज, सिर्फ ऊंचे नहीं, ऊंचे भी और चौड़े भी, वेरी टॉल एंड स्टडी एंड ह्यूज स्ट्रक्चर्स है ये पहाड़ों के। वअस्क़ैनाकुम, वो और पिलाया हमने तुमको। हाँ, सका सकी कहते पीने के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हमने पिलाया तुमको माअन, पानी, मीठा पानी, फुराता, प्यास बुझाने वाला मीठा। एक्चुअली पानी मीठा नहीं होता है, पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन पानी कैसा, फुराता। फुराता का मतलब होता है ऐसा ड्रिंक जिससे आपकी प्यास बुझ जाए। देखिए, आप रोजा रखते हैं, फिर इफ्तारी में आपके पास तरह तरह के ड्रिंक्स, शरबत होते हैं, लेकिन आपकी प्यास बुझती किससे है? पानी से बाजी। हाँ, सिर्फ पानी आपकी प्यास बुझा सकता है। हालांकि उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है, कलर भी नहीं है। इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। ये है फुराता। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कैसे बारिश बरसाई कि ये जमीन पर जो ये पहाड़ है, फिर हमने देखे पहाड़ों का रोल भी, कि पहाड़ बादलों को रोकते हैं। और शुरू में जो हमने हवाओं का जिक्र किया, तो जो हवाएं चलती है फिर वो बादलों को वहां तक ले आती है, क्योंकि वहां पर पहाड़ होते हैं। तो जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर बेल्ट की वजह से और उन विंड्स की वजह से फिर वहां पर अल्लाह के हुक्म से पानी ज्यादा बरसता है। और फिर वो पानी पहाड़ों पर भले बरसे, तो क्या पहाड़ों पर रुक जाता है पानी? नहीं बाजी, पहाड़ों से स्लिप करके वो स्लोप्स में आकर के वैलीज में फर्टिलाइज करता है बहुत। एग्जैक्टली exactly. इसलिए हिल स्टेशंस की तरफ देखिए बारिश ज्यादा होती है, पर वहां से झरने बहते हैं और नीचे नदियों का शक्ल ले लेती है झरनों की, और लेक्स और पॉन्ड्स भी बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना इंतजाम किया कि ये पानी ना हो तो जिंदगी ना हो। तो ये अल्लाह की शान है। तो अल्लाह ताला हमसे सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं ये हम भूल ना जाए। ये सवाल अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें रियलिटी चेक दे रहे हैं कि तुम कहाँ से आए। पिछली आयतों में हमने पढ़े कि हमने तुमको एक हकीर पानी से बनाया, फिर तुमको अपनी माँ के पेट में ठिकाना दिया। तो हमारा पहला ठिकाना कहाँ था उस आयत 21 में? करारिम मकीन। कौन सा मकान था वो? माँ के पेट में भाई। माँ के पेट में। कितना सेफ, सिक्योर। बिल्कुल एकदम सिक्योर। और सिर्फ सेफ और सिक्योर नहीं, वहां पर भी अल्लाह ताला ने खाने पीने का इंतजाम किया या नहीं, न्यूट्रिशन का इंतजाम किया या नहीं? कैसा किया इंतजाम न्यूट्रिशन का? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, द प्लासेंटा, है ना? तो अभी आप देखो कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा, वो भी एक तरह का लंगर बन गया था ना, जिसके जरिए सपोर्ट सिस्टम भी था, लाइफ भी थी और नरिशमेंट भी था। और वो जगह बिल्कुल सेफ, कि माँ चलती फिरती, दौड़ती भी है और सोती भी है, टॉयलेट भी जाती है, पर वो 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने, जो भी उसका मुकर्रर वक्त है, तब तक वो बच्चा उसके अंदर सेफ है। फिर जब डिलीवरी होकर, फिर बच्चा कहाँ आता है डिलीवरी के बाद? दुनिया में बाजी। दुनिया में, इस जमीन में। लेकिन क्या जमीन पर डायरेक्टली? नहीं। पहले कितने महीनों तक माँ मोस्टली अपने बच्चे को कहाँ रखती है? अपने गोद में, अपने सीने से लगाकर, है ना? अब अल्लाह ताला ने उसके माँ की गोद को उसके लिए करारिम मकीन बना दिया था, है ना? हर बच्चे की माँ होती है कि नहीं होती? मोस्टली 99% हर बच्चे की माँ होती है। सिर्फ कुछ बच्चे कि जिनकी माएँ डिलीवरी के वक्त ही अगर वो गुजर जाए और बच्चा रह जाए, बच जाए, तो फिर वो बच्चे की माँ नहीं होगी। लेकिन 99% अल्लाह ताला ने
फिर माँ की गोद को उसके लिए महफूज जगह बना दिया और माँ के सीने में से उसका न्यूट्रिशन, उसका दूध बहा दिया। जैसे अभी बारिश के पानी का जिक्र था, सुभान अल्लाह, ये कौन कर सकता है? ये क्या अल्लाह की शान है कि माँ के पेट में भी, फिर माँ के सीने में भी, और फिर बाद में बड़ा होने के बाद इस जमीन से उगी हुई चीजें फिर बच्चा खाने लगता है जब उसके दांत निकल आते हैं। और फिर पानी अल्लाह ताला जो बरसाते हैं, उस मीठे पानी को फिर वो पीता है और वो खाना खाता है। ऐसे हमारे रब की किन किन नेमतों का हम इनकार कर सकते हैं और किन किन नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं? क्या हम करते हैं शुक्र अदा? बताइए। कितनी बहुत कम नेमतों का शुक्र, शुक्र अदा करते हैं? बहुत कम। बहुत कम। कहाँ है शुक्र? तो है ही नहीं हमारे अंदर, isn't it? अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला फिर से वो सवाल हमको दोहरा रहे हैं कि क्या तुम इन सारी नेमतों को एंजॉय नहीं करते, खाते नहीं, पीते नहीं? जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया वो सब हमारे लिए इंतजाम प्रैक्टिकली कर दिए। फिर अगर अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि कयामत का दिन भी आएगा, मौत को हम सब मानते कि नहीं मानते? दुनिया का कोई इंसान है जो मौत को नहीं मानता हो? है कोई इंसान जो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी भी मौत नहीं आएगी? क्या कोई बड़ा सा बड़ा बादशाह बचा है दुनिया में? मौत तो हर एक को बरहक है, लेकिन कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं है। तो क्या पूरा टाइम मौत से डरते रहना है? नहीं, बल्कि जितनी जिंदगी अल्लाह ने हमको दी है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया, बेहतरीन दिया, खाना पानी जिंदगी, माँ बाप तो दिए ही, साथ साथ में औलाद भी अता की। तो तू हम सबका रब है, मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं। फिर जब मौत आ जाएगी उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा और उस दिन हिसाब किताब होगा। तो फिर अल्लाह की ये बात हम क्यों नहीं मानते? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर से आ गया 28 में, वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, की हलाकत, बर्बादी, तबाही उन लोगों के लिए जो झुटलाते हैं। किसको झुटलाते हैं? फैसले के दिन को बाजी। एग्जैक्टली। अब ये कितनी बार आ गया जरा देख लो, अकाउंट रखना है ना हमको, क्योंकि ये आयत बार बार रिपीट हो रही है। क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम कौन सी आयत में आया देख लीजिए, आयत नंबर 15 में आया, राइट। सेकेंड टाइम आया आयत नंबर 19, थर्ड टाइम 24, फोर्थ टाइम 28। कितनी बार आ गया अभी तक? 4 टाइम। 4 टाइम्स, 4 बार ये जहन्नम के वेल का जिक्र उन लोगों के लिए जो कयामत के दिन को झुठलाते हैं और उनको यकीन नहीं हिसाब किताब का। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की है, हर नेमत का हिसाब होगा या नहीं होगा? होगा बाजी। यस। तो ये नेमतें ऐसे मिल गई हमको और हम इसका ना शुक्र अदा करें और ना हिसाब किताब की फिक्र करें, ये तो हो नहीं सकता। आपके शौहर भी आते हैं आपको घर में, अगर पैसे देते हैं तो वो पूछते नहीं, उनका हक नहीं पूछने का कि तुमने क्या किया हो पैसे का। अगर समझो आपको पैसे दे के गए और आप शाम में बोलो कि आज मैंने खाना नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आज घर में कुछ नहीं था बनाने को। तो बोलेंगे मैं सुबह में तुमको 5,000 रुपए देकर गया था, तो कैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाना बनाने को? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? हक है या नहीं पूछने का? बिल्कुल है बाजी। क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस है? नहीं बाजी, बिल्कुल नहीं। हाँ। अब मैं बोलूं कि मैं तो गई थी शॉपिंग
अपने लिए ड्रेस और शूज खरीद के आई, तो फिर मैंने पैसे वेस्ट कर दी, यानी यूज कर ली, तो अब खाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या अल्लाह सुब्हानो ताला जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, क्या ये उसका हक नहीं बनता कि वो हमसे हिसाब किताब ले, वो हमसे पूछे? और हालांकि उसने कुरान भी नाजिल फरमा दिया, रसूल भी भेज दिए, हमको खबरदार भी कर दिया कि हिसाब किताब होने वाला है। तो ये भी उस बच्चे की तरह है कि जो पूरा साल स्कूल जाए, खेले कूदे, पढ़ाई ना करे, और फिर एग्जाम में क्या हो उसका, उसको पता ही नहीं कि एग्जाम होने वाला है, इसलिए उसने एग्जाम की तैयारी ही नहीं की। तो फिर उसके लिए क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उसका? फेलियर बाजी। तो फिर यही तो बता रहे अल्लाह ताला, बार बार 4 बार आ गया कि फिर वो जो मानता ही नहीं एग्जाम को, और फिर एग्जाम आ गई तो फेल ही होगा, तो वो वेल में ही जाएगा, क्योंकि उसने झुटलाया, यकीन नहीं किया, तैयारी नहीं की, तो उसका अंजाम वेल होगा। एज सिंपल एज दैट। 29। अब अल्लाह ताला हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कयामत के दिन। दुनिया की सारी अल्लाह ताला ने हमको सैर करा दी, है ना? पैदाइश भी, फिर जमीन, माँ, मौत तक पहुंच गए, फिर कब्र में आ गए, अब कयामत के दिन। अब ये इमेजिन करो कि अभी फिलहाल वक्त हम सब कब्रों में पड़े हैं। हम्म? हम सब कब्रों में पड़े हैं। अब अल्लाह सुब्हानो ताला ने के हुक्म से दूसरा सूर फूका गया। कौन फूकेगा दूसरा सूर? इसराफील अलैहिस्सलाम। इमेजिन किया सबने? अब ये इमेजिन करो आयत 29 में अल्लाह ताला जो फरमा रहे, इन तलिकू, ये हुक्म आएगा उस दिन। जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो क्या होगा हम सबका? वापस जिंदा होंगे बाजी। है ना? सब जिंदा होकर खड़े हो गए। अब हमसे ये कहा जाएगा, इन तलिकू, तुम सब चलो। इसका मतलब है तुम सब अब चलो। कहाँ चलो? ये किससे कहा जाएगा? कहा तो सबसे जाएगा कि चलो, लेकिन खास करके ये वाली आयत उनके लिए है जो मुकज्जिबीन, जो कयामत के दिन को झुटलाने वाले लोग हैं। उनसे ये कहा जाएगा कि तुम सब चलो, इला, तरफ, माकुम, तुम, जो थे तुम, उस तरफ चलो, जो, जिसकी तरफ, थे तुम, बिही तुकज्जिबून, बिही, जिस चीज को, उसको, तुकज्जिबून, तुम झुटलाते रहे। यानी उठो, ये कयामत का दिन है, इसको तुम झुटला रहे थे, आ गया कयामत का दिन। चलो अभी, अब होगा तुम्हारा हिसाब किताब। चलो इसकी तरफ, जिस पर तुमको यकीन नहीं था। दिस इज द डे ऑफ कयामत, द रिजल्ट डे। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब ये आयत नाजिल फरमा दी, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? क्या ये अभी भी कोई इमेजिनरी चीज है, ख्याली पुलाव है, या हकीकत है? हकीकत है बाजी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, चलो तुमने इसका इनकार किया, बट आ गया ये दिन, कयामत का दिन। 30। इन तलिको, अब फिर से क्या कहा जाएगा? इन झुटलाने वालों से कहा जाएगा, इन तलिको, तुम सब चलो, इला जिल्लिन, उस साये की तरफ। जिल्लिन कहते हैं साया, एक साये की तरफ चलो। देयर विल बी वन शैडो। क्या इन लोगों को भी कोई साया मिलेगा? झुटलाने वालों को, झुटलाने वालों को कौन सा साया मिलेगा? साया, यू अंडरस्टैंड? शैडो, किस चीज का साया होगा? जी सलासी शुअब। जी सलासी, सलासी का मतलब होता है 3, 3, नंबर 3। जी सलासी शुअब, शुअब का मतलब है
शोले, आग के अंगारे, तो आग के अंगारों के बन जाएंगे 3 ब्रांचेस। दी तलाफी वाली आग, आग के शोले इतने भड़क रहे होंगे कि उसके अंदर से 3 ब्रांचेस नजर आएंगी। ये कैसे समझ आएगा कि जब कोई पेड़ होता है, आपने देखा पेड़ों को, ट्रीज, तो ट्रीज जितने ज्यादा ऊंचे होते हैं ना, उतने उनकी शाखें बढ़ने लगती है, ब्रांचेस, राइट। तो जब उसका स्टेम बड़ा होता है, ऊपर यहाँ से ट्रंक बड़ा होता है, लेट मी शेयर इफ आई कैन शो यू। जब वो ट्री का ट्रंक बड़ा होने लगता है तो आप देखते हो कि उसकी मेन 3 ब्रांचेस, हम लोग बच्चे भी थे तो ड्रॉ करते थे, जस्ट मोमेंट आई शेयर इट विद यू। हाँ, देखिए अभी आप स्क्रीन पर, बचपन में ऐसा ट्री ड्रॉ किया हमने, सना, सुरैया? जी बात। ऐसे ही ड्रॉ करते थे बाजी। है ना। तो अल्लाह ताला ने, अब देखो हमको पेड़ का एग्जाम्पल देके, शाखों का, ब्रांचेस का, ये बताया कि जो जहन्नम की आग होगी, जब वो नीचे से ऐसे बढ़ने लगती है ना, तो वैसे 3 शाखों में डिवाइड होगी, इसलिए 3 अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया, ज़ी सलासी शअब, एक्सक्यूज मी। ज़ी का मतलब वाला, ज़ी यानी वाला, तो 3 शाखों वाले शोले, आग, इसका साया कहाँ होगा? बाप रे, पेड़ों का तो साया होता है, क्या आग का साया होता है? नहीं होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर सार्केज्म का यूज किया है ना। सार्केस्टिकली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहन्नम के आग के लपटों में इस तरह वो झुलस रहे होंगे, तो कोई साया तो नहीं होगा, साया मिला भी तो इन्हीं शोलों का साया होगा। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह ताला कितने ज्यादा नाराज और कितने ज्यादा गुस्सा है उन लोगों से जो कयामत के दिन को झुटलाते हैं। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते 31 में, ला जलील्यूं, नहीं नहीं कोई ठंडा साया, कोई ठंडक वाला साया नहीं होगा। जहन्नम की आग के शोलों में क्या इमेजिन कर सकते, एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई ठंडक होगी? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं होगा कोई ठंडक वाला साया, कोई ठंडा साया। वला युगनी मिनल लहब, वह और ला नहीं, युगनी और नहीं वो बचाएगा, मिनल लहब शोलों से, ना कोई साया होगा, ना कोई ठंडक होगी, और ना ही वो बचाया जाएगा इन्हीं जहन्नम की आग के शोलों से। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। बाजी, युगनी का मतलब यहाँ क्या है? बचाएगा, गनी वर्ड है ना। गनी कौन है? जो इंडिपेंडेंट है। वला युगनी, नहीं वो बचाएगा, कौन? ये जो इसका साया होगा ना, अल्लाह ताला सार्केज्म में बात कर रहे थे ना, कि इन लोगों को कहा जाएगा चलो तुम्हारे लिए साया है। किस चीज का साया है? जहन्नम की आग की ऐसे 3 ब्रांचेस, शाखें हैं, और फिर वहां पर तो साया नहीं, सिर्फ आग ही आग है। लाजलील्यू, नहीं वो साया ठंडक देगा, सुकून नहीं देगा वो साया। वला युगनी, ना ही वो बचाएगा, मिनल लहब शोलों से, आग से। अस्तगफिरुल्लाह। यानी
ये जहन्नम सॉरी कयामत के दिन को झुठलाने वालों का ये अंजाम होगा कि जहन्नम की आग में कोई उनको जहन्नम की आग के शोलों से बचा नहीं सकेगा। ना राहत होगी, ना सुकून, ना ठंडक, ना कोई साया। आगे बताते अल्लाह ताला 32 में, इन्नहा बेशक वो, कौन, ये शोले, लास्ट वर्ड क्या था, मिनल लहब, ये शोले से नहीं बचाए जाएंगे। कैसे होंगे ये शोले? शोले मीन्स व्हाट? आग की बड़ी बड़ी आपकी थी। चिंगारियां। क्या बोले? फ्लेम्स बाजी, फ्लेम्स। फ्लेम्स, फ्लेम्स, बड़ी बड़ी चिंगारियां होंगी, फ्लेम्स होंगे। तो ये जो फ्लेम्स है, अब अल्लाह ताला इन फ्लेम्स को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे। इन्नहा बेशक ये शोले, ये फ्लेम्स, तरमी, कैसे होंगे ये शोले? तरमी, तरमी में रमी वर्ड है ना, फेंकेंगी, ये शोले फेंके जाएंगे। कि कैसे फेंके जाएंगे? ऐसे बड़े बड़े शोले, चिंगारियां, फ्लेम्स ऐसे उड़ाए जाएंगे, फेंके जाएंगे। बिशररिन कल कसर, बिशररिन, ये शररिन क्या है? चिंगारियां, स्पार्क्स उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे? कहाँ तक उड़ेंगे? कल कसर, जैसे कि, का मतलब जैसे कि, लाइक, कसर कहते हैं महलों को, ऊंचे ऊंचे महल। तो महलों की साइज कितनी होती है? महलों की साइज क्या होती है? ह्यूज बाजी, ह्यूमंगस। ह्यूज पैलेसेस है ना, ऊंचे, पूरे चौड़े, इतने बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, महल। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक एक चिंगारी, एक एक शोला कहाँ तक उड़ेगा, कहाँ तक ऊंचा भी जाएगा, जैसे कि बड़े बड़े महल हो, और उतना ही चौड़ा एक एक शोला होगा, एक एक फ्लेम, एक एक चिंगारी। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें हौलनाकी बता रहे हैं और बेबसी बता रहे हैं कि ना भाग सकेंगे, ना बच सकेंगे, ना साया होगा, बल्कि इतनी ऊंची ऊंची लपटें होंगी आग की, और उसी में झुलसते रहेंगे। 33 और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ये शोलों का कलर कैसा होगा? देखिए, हमारे यहाँ आग हमने कभी देखी, अल्लाह ना करे कि कोई आग हमको देखने का ज्यादा मौका हो, लेकिन कभी देखे होंगे। तो आग जब शुरू होती है, कोई भी आग, व्हेन इट कैचेस फायर, और फिर वो धीरे धीरे फैलती जाती है ना आग, और जो कुछ उसकी लपेट में आता है, हर एक को लपेट में लेकर फिर वो आग बढ़ती जाती, फैलती जाती, ऊंची 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 होती जाती। अच्छा, जब उसके इर्द गिर्द की हर चीज को उसने जला लिया है, उसके बाद वो आग जनरली उसके बाद क्या होती है? कम होने लगती है ना, और फिर धीरे 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 वो खत्म होने लगती है, दुनिया की आग, राइट। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि ये जहन्नम की आग है, ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी, इसकी चिंगारियां, इसकी लपटें महलों की तरह ऊंची ऊंची, ऊंची लंबी चौड़ी। और अब उसका रंग बताया जा रहा है कि ये शोलों का रंग कैसा होगा। कैसा होता है रंग, बताइए, फायर का? ब्राइट रेड ऑरेंज बाजी। है ना। और फिर हमारे यहाँ जब दुनिया की आग खत्म होने लगती है, तब फिर वो धीरे धीरे उसका कलर कैसे हो जाता है? बाजी एशेस होने लगते हैं। कलर कैसा होने लगता है? ऐश कलर, येलो यानी हो जाता है, येलो कलर। येलो होता है। फिर बाद में धीरे धीरे रेड। काला। काला, है ना। तो हमारे यहाँ चेंज भी होता है कलर। मैं आप लोग को ये कुछ और भी बता रही थी। हाँ, कुछ फोटो शेयर कर रही हूँ साथ साथ में,
ये जो हमारी बात हुई थी, तो जनरली जब आग दिखाई जाती है तो देखिए इस आग के शोले में आपको कितने ब्रांचेस नजर आ रहे हैं? कैन यू सी दिस? No, Baji, we can't see anything. नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। There is some glitch. Can you hear me? Yes, Baji, we can hear, but we can't see picture. हाँ, lost connection. Had lost connection. अभी आवाज आ रही है? आ रही है बाजी आवाज। आप दिख भी रहा है ना? यस। जी आप बाजी। देखिए कोई भी फायर को, यहाँ पे फ्लेम को आप देख रहे हो कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं? 3 बाजी। हाँ, देखिए ये बात आपको अब समझ आई जो अल्लाह ताला फरमा रहे। हम लोग इन बातों पे गौर नहीं करते कभी। आज से पहले गौर किया था, नहीं नहीं बाजी, बाजी। कभी। बट अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई तो हमको इल्म भी मिला और हमने गौर भी किया कि हर आग की लपटों में 3 इस तरह ब्रांचेस बनते हैं। नाउ डू यू ऑल अग्री ऑन सीइंग दिस? यस हम बाजी। तो अल्लाह ताला ने हमको ये भी सिखाया। अब हम देखेंगे कि आग का कलर कैसा होता है। ये ऐसा होता है, डू यू ऑल अग्री? आग का कलर। जी बाजी। हाँ, अब अल्लाह ताला आग के कलर को डिस्क्राइब कर रहे आयत 33 में। कअन्नहु, क यानी जैसे, अन्नहु बेशक वो हो, यानी ये आग की लपटें कैसी हो। अभी उसका कलर जिमालतुन सुफ्र, जिमालतुन कहते हैं एक यंग कैमल। कौन सा कैमल? कौन सा ऊंट? जो यंग हो, है ना? वो यंग कैमल का कलर कैसा होता है? सुफ्र, जर्द, सैफरन, यही वाला। समझ आया बात? अब अल्लाह ताला को इतना सब हमको बताने की क्या जरूरत है कि वो लपटें कितनी बड़ी होगी, उसकी ब्रांचेस कितनी होगी, और वो पहाड़ों और महलों के जितनी ऊंची चौड़ी होगी, और उसका रंग बिल्कुल कैमल की कलर की जैसा सैफरन जर्द होगा। ये सब क्यों बता रहे हैं हमको अल्लाह ताला? ये किसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है मुकद्दसा? बाजी कयामत का है, लेकिन ताकि हम अभी से डर जाएं कि पूरा हाँ, आगे का अल्लाह ताला ने बता ही दिया है हमको। बिल्कुल। ये कयामत का नहीं है। कयामत के दिन झुटलाने, कयामत के दिन को झुटलाने वालों का जहन्नम की वेल में ये अंजाम होगा, ये बताया अल्लाह ताला ने, राइट? कयामत के दिन हर एक जहन्नम की आग में थोड़ी ना जाएगा, बट झुटलाने वाले तो सीधा जहन्नम की आग में फेंके जाएंगे। और वहां पे आग कैसी होगी, उसकी हाइट और उसकी इंटेंसिटी, हौलनाकी, जिल्लत, बेबसी, और फिर ये डराना, ये खबरदार करना, ये वार्निंग देना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने इतने डिटेल्स में बताने का मतलब ये होता है कि जब इतनी डिटेल्स में बताया जाता है तो इंसान फिर घबराए, डरे, और वो अपने आखिरत की तैयारी करने लगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो बताया कि इतने ऊंचे ऊंचे महलों जितनी चिंगारियां उड़ेंगी, और फिर वो उड़कर किसके ऊपर आके गिरेगी? झुटलाने वालों पर। हाँ, एग्जैक्टली exactly। अभी ऐसा कोई मंजर आपने देखा है कभी? मैंने तो देखा है, आपने देखा है? जी हाँ बाजी। हाँ, बोलो कहाँ देखा? बाजी नॉन मुस्लिम लोग डेड बॉडी जला देते हैं। ओके, वो एक देखा है तुमने। और
बाजी जब वोल्केनो एरप्ट होता है तो लावा चारों तरफ फिकाता है बाजी। वो वॉल्केनो मैंने नहीं देखा, तुमने देखा है? मैंने नहीं देखा होता हुआ। टीवी में बाजी। टीवी में भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ मैंने लाइव देखा है ऐसा। तुमने कहाँ देखा है? किसी ने देखा है तो बोलो। मैं तो बोलती हूँ तुम सबने देखा है। अब बाजी सोचो। को हाँ, बाजी जब जब हम होली जलाते हैं तब बहुत शोले उठते हैं। सब लोग कहाँ होली जलते हुए देखते हैं? मुकद्दसा, यू आर क्लोज, लेट मी शेयर अ पिक्चर, और फिर आप लोग को सबको याद आ जाएगा। बाजी फॉरेस्ट फायर। लुक एट दिस, लुक एट दिस, कैन यू सी? जी ये बाजी, क्या है? हाँ बाजी, क्या है ये? दिवाली में जो हाँ, अब समझ आया। दिवाली में जो फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं उसमें एक रॉकेट लॉन्चर होता है, छोटा सा पटाखों का। और वो रॉकेट जब ऊपर जाके जलता है और फिर ऊपर से नीचे, यानी कितना ऊंचा जाता है, वो बराबर जाता होएगा कि नहीं, ये महलों के जितना ऊंचा, या उससे कम या ज्यादा, आई डोंट नो। एंड देन इट कम्स डाउन, बराबर। उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथ से होते हैं, किसी के हाथ जलते हैं, किसी की स्किन जलती है उससे भी, इफ यू कम इन कांटेक्ट विद दैट। बट इज दिस एग्जाम्पल राइट? बिल्कुल बाजी, तो बहुत ये सही। अल्लाह ताला ने हमको डेपिक्ट किया है, बताया है कि कैसी होगी वो जहन्नम, और क्या होगा झुटलाने वालों का हाल। अल्लाह तो रहम कर। फिर कैसे हम झुटलाते हैं और कैसी हमारी हिम्मत होती है कि हम अल्लाह ताला की बात का यकीन न करें, जिसकी इतनी डिटेल्स अल्लाह ताला ने हमें दे दी। और इसके कलर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या एग्जाम्पल दी अल्लाह ताला ने? कैमल कैमल ना के ये, कलर। यंग कैमल का ही क्यों, ओल्ड कैमल का क्यों नहीं? ओल्ड कैमल का डार्कर शेड हो जाता है बाजी। हाँ, यू राइट। तो यंग कैमल का कलर कितना फ्रेश होता है, एकदम जर्द, है ना? इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को मिल जाता है पिक्चर तो शेयर कर देना यंग कैमल का। हम आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला ने 34 में फरमाया, वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, हलाकत होगी उस दिन, किसके लिए? झुटलाने वालों के लिए। ये बर्बादी का पूरा अल्लाह ताला ने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। लेट्स मूव अहेड। आयत नंबर 35। हाजा यौमु ला यंतिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाजा यौमु, ये वो दिन है। हाजा दिस, यौमु, ये कयामत का दिन है। ला यंतिकून, नहीं वो बोलेंगे, नहीं वो बोल पाएंगे कुछ भी। क्यों नहीं बोल पाएंगे? जबान उस दिन बंद कर दी जाएगी, माउथ शट, सील्ड, कोई भी बोल नहीं पाएगा। तो जब किसी को पनिशमेंट मिल रही हो, उस वक्त जिसको पनिशमेंट दी जा रही हो वो क्या कहना चाहता है? जब किसी को सजा सुनाई जा रही होती है तो वो क्या कहना चाहता है? बाजू अपने डिफेंस में आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहता है। हाँ, तो ये वही है झुटलाने वाले जो दुनिया में कयामत पर यकीन नहीं करते थे। फिर कयामत के दिन जब उनको वो कयामत के दिन को देख लेंगे और उनको ये सजा सुनाई भी जाएगी और जहन्नम में डाला भी जाएगा, तब वो यही फिर से डिनायल में होंगे कि नो नो नो, हमने नहीं झुटलाया था, नो नो नो, हमने ऐसा नहीं किया था, वी कैन नॉट बी पुट हियर, प्लीज रिमूव अस, हमको कोई मदद करो, कोई निकालो। फिर वो जिन झूठे माबूदों को पूछते भी थे उनको पुकारेंगे, जहन्नम के दारोगा को पुकारेंगे कि कोई हमको बचाओ, बट कोई बचाने वाला ना होगा। तो वो जहन्नम के अंदर उनकी चीख पुकार होगी, लेकिन जहन्नम में डालने से पहले कयामत के दिन वो कुछ भी नहीं बोल सके। तुम्हारी हाय मारी
اور चिल्ला पुकार तुम जहन्नम में करोगे और इसलिए जहन्नम में बहुत शोर होगा, चिल्ला पुकार आहें होंगी, लेकिन कयामत के दिन पिन ड्रॉप साइलेंस। ये दोनों ऑपोजिट चीजें समझ में आ रही है? कयामत के दिन क्या होगा? पिन ड्रॉप साइलेंस। सिर्फ किसकी आवाज आएगी उस दिन? सूर फूकने की बाजी। वो तो हो गया, सूर फूका गया, अब सब खड़े हैं अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने, है ना? तो फिर उस दिन किसी को भी बोलने की इजाजत होगी नहीं होगी, सबकी जबानें, सबके मुंह बंद होंगे। दैट इज 35। 36 वला युअज़नु, व और ला नहीं, युअज़नु में क्या वर्ड है? अजान। अजान से क्या वर्ड है? बोलना। सॉरी, युअज़नु में इज़्न वर्ड है, आई एम सॉरी, इज़्न। इज़्न का मतलब है परमिशन, इजाजत। युअज़नु में इज़्न वर्ड नजर आ रहा है? इज़्न का मतलब परमिशन, इजाजत। और नहीं इजाजत दी जाएगी लहुम, उनके लिए, फयातज़िरून, फिर यातज़िरून, वो क्या करेंगे? उज़र पेश करेंगे। क्या वो उज़र पेश कर सकेंगे? उज़र का मतलब क्या? एक्सक्यूजेस। कोई सफाई पेश कर सकेंगे? नहीं बाजी, नो चांस। नो चांस, क्योंकि परमिशन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जबानें बंद। अल्लाह को मालूम है कि इनको बोलने का मौका दिया जाएगा तो ये लोग सिर्फ अपने बहाने, अपनी सफाइयाँ, अपने एक्सक्यूजेस, अपने उज़र पेश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया है कि उस दिन अपनी सफाई में कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। वो दिन फैसले का दिन होगा। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब आप अपने स्कूल के रिजल्ट्स लेने जाते थे, स्कूल में, कॉलेज में, और उस दिन आपको बस आपकी मार्कशीट हाथ में दे दी जाती है। उस दिन यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग, दिस इज योर रिजल्ट, बराबर? उस दिन तो माँ बाप भी कुछ नहीं सुनते। आप बोलते नहीं मम्मा मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने तो सब राइट लिख के आई थी, तो फिर मम्मा भी क्या बोलती है? मार्क्स देख लो अपने। अब क्या बोलते हो? देख लो अपने मार्क्स। और इंसान, वो बच्चा भी, हम लोग खुद भी जब अपना रिजल्ट लेके आते थे तो फिर बोलने को कुछ बाकी नहीं रहता था ना, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा है तो बहुत खुश है, और बुरा है तो शर्मिंदगी भी इतनी होती है कि मुंह खोलेंगे क्या, बल्कि रिजल्ट भी छुपा देते हैं और खुद भी कहीं जाके छुप जाते हैं घर में, है ना? बाहर नहीं आते इफ योर रिजल्ट इज नॉट गुड। तो कोई सफाई, कोई उज़र पेश करने का वो दिन नहीं होगा। तो क्या आज हमको अलाउड है कि हम अपनी सफाई, उज़र पेश करें? हाँ बाजी, अभी नमाजों में अपनी माफी मांगने का पूरा टाइम है, इस वक्त को यूज करें हम। बिल्कुल, आज हम को सफाई और उज़र नहीं पेश करना है, बल्कि आज हमको तौबा और इस्तगफार के दरवाजे अल्लाह ताला ने आज भी हमारे लिए खुले रखे। क्या इस्लाम में कन्फेशन अलाउड है? जरा इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये वाली आयत फिर से कर लेते हैं। 37 अभी कितनी बार आ गया? ये 6ठी बार आ गया, 6th टाइम। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, वैल है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हर झुटलाने वाला, हर शिर्क करने वाला, हर कुफ्र करने वाला, और हर उस शख्स के लिए जो कयामत पर अगर यकीन करता भी हो लेकिन उसके मुताबिक अल्लाह का फर्माबरदार नहीं है, उन सब के लिए जहन्नम की आग होगी। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आयत पर चलना है, या यू वांट टू नो कि क्या हम इस्लाम में कन्फेशन करना अलाउड है या नहीं? और ये कन्फेशन वर्ड कहाँ से आया? अभी कन्फेशन की बात कहाँ से शुरू हो गई?
बाजी यहाँ पे आया ना उज्र पेश कर। हाँ हाँ, तो बताओ सुरैया कि क्या कन्फेशन इस्लाम में अलाउड है? नहीं है बाजी, हदीस है ना बाजी। क्या हदीस है? एक मोमिन अगर कोई गुनाह करे तो वो दूसरे, अगर अल्लाह ने उसके गुनाह को ढांप दिया है तो वो किसी को भी बाजी ये शेयर नहीं करे, और बल्कि तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, इस्तगफार करे। ओके, तो तुमने बोला कि बिल्कुल भी नहीं अलाउड, बट आई डोंट अग्री। बाजी अल्लाह के थोड़ा जवाब सामने, सही भी है तुम्हारा। हाँ मुकद्दसा बोलो। अल्लाह के सामने तो कन्फेस कर ही सकते हैं और फिर तौबा कर हाँ, सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। वेरी गुड, अल्लाह के सामने। इसलिए सुरैया कर ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते। इंसानों के सामने कोई कन्फेशन की जरूरत नहीं है अपने गुनाहों की। उसमें भी उसमें भी दो सूरतें हैं ना। एक, कि आपने जिस इंसान के साथ कुछ गलत किया है तो उसके पास आप माफी, उजर या कन्फेशन कर सकते है ना। लेकिन गुनाह अगर किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह के हक में कमी की है, हुकूकुल्लाह में हमसे कोताही हुई है, या हुकूकुल इबाद में भी हुई है, अभी कोई जानता नहीं है हमने क्या गुनाह किए, हम तो जानते हैं, तो उस सूरत में हम अल्लाह के पास कन्फेशन करते हैं, कर सकते, क्या करते हैं हर रोज। कब करते बताओ? अभी हर रोज, हर रोज मैं और आप कन्फेशन करते हैं अल्लाह के पास। बोलो। बाजी नमाज में बोलते ना। नमाज में करते हैं, तो आपको मालूम है हर रोज हम नमाज ही पढ़ते हैं। बहुत जनरल आंसर हो गया। नमाज में कब करते हैं या का सुरैया? ना बुदू या, उसमें हम हम क्या तुझसे, कहते हैं? हम हाँ, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये तो हमारा वादा हो गया अल्लाह से। दावा भी हो गया, वादा भी हो गया। मैं कन्फेशन की बात कर रही हूँ। डू यू वांट सम टाइम टू थिंक अबाउट इट? खदीजा पोट्री का हाथ ऊपर। बच्चे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। वेरी गुड। इसमें क्या कहते हैं हम देखो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी कब पढ़ते? ये सलाम फेरने से पहले पढ़ते। जरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी को पूरा स्टडी करके आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में वी टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह, बिकॉज अवर टाइम विल आल्सो बी रनिंग आउट राइट एट प्रेजेंट। और अत्तहियात में क्या हम किस पर सलाम भेजते हैं, है ना? हम जब सलाम फेरते हैं नमाज में, लास्ट सलाम, तो वो किसके लिए होता है, और अत्तहियात में सलाम किसके लिए होता है? ये दो क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अबाउट कन्फेशन इन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, इसको अच्छे से स्टडी करके आना, सो दैट आप खुद भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। देन विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तब तक हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, इतनी बार वेल का जिक्र आया इस सूरह में, या अल्लाह तो हम सबको जहन्नम की अजाब से बचा ले, उस वेल से बचा ले। या अल्लाह हम सबको कयामत की तैयारी करने वाला बना दे। इतना यकीन हमारा कयामत पर पुख्ता हो जाए कि हर अमल करने से पहले, हर सांस लेने से भी पहले हमको याद आए कि यस, कयामत आएगी और मुझे हिसाब किताब देना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।